हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, जहां की इंडिया में सबसे ज़्यादा कपल मैरिज करते हैं। उसका क्या रीज़न है, यहाँ पर मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितना समय लगता है और कितनी फीस होती है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की मैट्रिमोनियल से रिलेटेड इस तरह की क्वेरी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों जानते हैं कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। दोस्तों अगर आप दोनों इंटरकास्ट हैं, इंटरकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, इंटर रिलीजन मैरिजें अभी यूपी में बंद हैं, चाहे भले ही गाजियाबाद हो। गाजियाबाद में भी आप अपनी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर जो ऑल ओवर यूपी में बाउंडेशन है वह यहाँ पर भी लागू होता है। गाजियाबाद क्योंकि यूपी का ही पार्ट है, यहाँ भी विदाउट फैमिली की या विदाउट डीएम परमिशन के आप अपना इंटर रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम मैरिज नहीं करा सकते। इंटरकास्ट यानी रिलीजन सेम है मगर उसके अंदर कास्ट कैटेगरी अलग अलग है, जैसे ठाकुर, जाट, गुजर, इस तरीके से इंटरकास्ट है। फैमिली मैरिज के अगेंस्ट है कास्ट से अलग होने की वजह से, तो आप इजीली यहाँ पर अपना मैरिज करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप दोनों मुस्लिम हैं तब भी आप अपना इजीली मैरिज करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए एज प्रूफ में बॉय और गर्ल दोनों के पास 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, इन 4-5 डॉक्यूमेंट में से एक भी पेपर आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है, केवल ये दिल्ली एनसीआर में यूपी वालों के लिए प्रोसीजर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं के भी रेजिडेंट हैं विदाउट यहाँ की लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ यानी कि आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं तब भी आप यहाँ पर आकर के अपनी मैरिज परफॉर्म करा सकते हैं और सेम डे कोर्ट से अपना कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। यही कारण है कि आप यूट्यूब या गूगल कहीं पे भी नंबर सर्च करते हैं तो दिल्ली एनसीआर के जो वकील की प्रोफाइल है उनके थ्रू वह आपको गाजियाबाद के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम डे में शादी हो जाती है और सेम डे कोर्ट से आपको कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर डिजिटल प्रोसीजर होता है। कोर्ट जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू करती है आप उसको ऑनलाइन यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट ही आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। विटनेसेस की बात करते हैं, विटनेसेस आपकी फैमिली मेंबर हैं तो अच्छी बात है, फैमिली मेंबर विटनेसेस नहीं है तो आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स की भी विटनेस करा सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के लिए हिंदू मैरिज में या मुस्लिम मैरिज में केवल 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, ईच वन साइड। विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं, उनकी एज 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विटनेसेस मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेस के पास अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, लाइक डेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, इस तरीके का कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है तो आप अपनी मैरिज में उनको विटनेस करा सकते हैं। समय की बात करें तो ऑल ओवर 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। पहले आपकी शादी कंप्लीटली आर्य समाज मंदिर में परफॉर्म होगी। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं तो निकाह होगा, निकाह नामा मिलेगा और उसी दिन आपका मैरिज रजिस्ट्रार कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। पूरे प्रोसीजर में केवल 3 से 4 घंटे का ही समय लगता है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज कभी भी किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है, न ही किसी को मालूम पड़ता है जब तक कि आप लोग अपनी तरफ से किसी को न बताएं कि हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मैरिजें होती है क्योंकि यहाँ का प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत ज्यादा फास्ट है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 1 डे में ही आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रेजिडेंट है तब भी आपको यहाँ मैरिज हो जाएगी और 3 से 4 घंटे का ही केवल यहाँ टाइम लगता है, मगर उसके लिए भी पहले आप विद इन ए वीक पहले किसी भी एडवोकेट के थ्रू या हमारी लॉ फर्म के थ्रू करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, यानी अपने डॉक्यूमेंट एडवांस में ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करके अपनी डेट कंफर्म करके तभी आएंगे। दूसरा फीस की बात करें, मेन चीज आती है फीस। सर हमने यहाँ भी बात की, उनसे भी बात की, उनसे भी बात की, सर सभी वकीलों की फीस कोर्ट मैरिज को लेकर के अलग अलग है। हमने वहां बात की, उन्होंने 28,000 रुपये बताए, हमने और कहीं बात की उन्होंने 5,000 रुपये बताए। देखिएगा 28,000 रुपये फीस अगर दोनों सेम रिलीजन के हिंदू हैं तो बहुत ज्यादा है। मैं कहूँगा आप ऐसे किसी भी लॉयर या किसी भी एजेंट को हायर न करें केवल कोर्ट मैरिज के लिए जो आपसे 28-30 हजार रुपये मांग रहा हो, केवल अगर सेम रिलीजन के। अगर इंटर रिलीजन हिंदू मुस्लिम उसकी बात अलग है, उसमें थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा लगता है, थोड़ा टाइम और ज्यादा होता है, थोड़े उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं तो उसकी तो फीस सच में ही ज्यादा है। मगर अगर केवल दोनों हिंदू हैं तो उसकी फीस 28,000 रुपये या 20,000 रुपये नहीं है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, एक ही रिलीजन यानी एक ही धर्म के मानने वाले, कास्ट भले ही आपका कोई हो, कास्ट भले ही आपकी अलग अलग हो,
तो दिल्ली एनसीआर में जो मैरिज की फीस है वह मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 18,000 रुपये होगी। आर्य समाज मंदिर मैरिज, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन और इंक्लूडिंग लॉयर की फीस, इससे अगर कोई ज़्यादा बता रहा है तो वह ज़्यादा है, अगर इससे कम यानी 12,000 से कम बता रहा है तो वह फर्जी काम करा रहा है, फर्जी मंदिर होगा, या वह आपको हिडन चार्जेस बता रहा है। आने के बाद वह आपको 12,000 रुपये बोल के 20-25,000 रुपये ले लेंगे, तो ऐसे लोगों के कमिटमेंट में न आए। फीस 12 से 18,000 रुपये होगी। 1 डे का टाइम लगता है, रेजिडेंट कहीं के भी हो वह मैटर नहीं करता है। यह था दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में इंटरकास्ट मैरिज करने का प्रोसीज। आई होप आपको दिल्ली एनसीआर में कोर्ट मैरिज के प्रोसीज की जानकारी कंप्लीटली मिल गई होगी। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें संडे टू मंडे यानी 7 दिन सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, या दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।